हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर लेबर वेरिएंसेस के कुछ सवाल करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर लेबर वेरिएंसेस के फार्मूले सीखे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देखें, फार्मूले याद करें और फिर आज की क्लास में आके सवाल करें। चलिए आइए सवाल शुरू कर रहे हैं हम लोग। आरबीडी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 है, जिसमें ऑलरेडी एक टेबल डिजाइंड है। हम लोग फिर भी उसे बोर्ड पे लिखेंगे। ऑलरेडी एक डिजाइन टेबल है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाटा है, अगले पेज पे एक्चुअल डाटा है। तो मैं बोर्ड पे डाटा लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है। कंप्यूट द लेबर वेरिएंसेस, यानी सारे लेबर वेरिएंसेस पूछे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.18। तो स्टैंडर्ड डाटा में हमें दे रखा है कि हमारे पास लेबर जो है वो 3 तरह की लेबर है। जरा ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास जो लेबर है ना, 3 तरह के लोग काम करते हैं, ए, बी और सी। जैसे मटेरियल एक्स और वाई होते थे ना, ऐसे 3 तरह की लेबर है। नंबर ऑफ वर्कर्स, ए वाले कितने लोग हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं। बी वाले कितने लोग काम कर रहे हैं? 5। और सी वाले कितने लोग काम कर रहे हैं? 5। बेटा ये मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी ए कैटेगरी के 10 वर्कर, बी कैटेगरी के 5 और सी कैटेगरी के भी 5 वर्कर काम कर रहे हैं हमारे पास। इनका जो स्टैंडर्ड रेट है बेटा, स्टैंडर्ड रेट वो कितना है? 3 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। 3 रुपए 1 घंटे के, 5 रुपए 1 घंटे के और 10 रुपए 1 घंटे के, ये इनका स्टैंडर्ड रेट है बेटा। और सवाल में क्या दे रखा है? वर्किंग आवर्स फॉर ईच वर्कर। अंडरलाइन कर दो बेटा, ईच वर्कर को, यानी इन्होंने जो वर्किंग आवर्स दे रखे हैं वो एक वर्कर के दे रखे हैं, यानी स्टैंडर्ड आवर्स। हमें क्या दे रखे हैं? वर्किंग आवर्स का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, लेकिन ये एक बंदे के दे रखे हैं। जब मैं यहां लिखूंगा तो कितने बंदों के लिखूंगा? 10 लोगों के। ए वाली कैटेगरी के कितने लोग काम कर रहे थे? मान लो एक बंदा अगर 100 घंटे काम कर रहा है तो 10 लोग कितने घंटे काम करेंगे? 1000। ठीक है, 100 घंटे काम कर रहे हैं बी वाले लोग भी, तो 500 हो जाएंगे। और ये भी 100 घंटे काम कर रहे हैं तो ये भी 500 हो जाएंगे। यहां में बीच में एक चीज निकालनी पड़ती है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे भी ग्रेड ए बी सी के वर्कर्स दे रखे 8, 5, 6। मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी, इसके 8 लोग बुलाए, इसके 5 और इसके कैटेगरी के 6 लोग बुलाए। यहां पे एक्चुअल आवर्स होता है और फिर एक्चुअल रेट होता है बेटा। चलो एक्चुअल आवर्स देखो, रेट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 2.5, 5 और 8। जब इनको बुलाया तो ये सस्ते में मिल गए, ये 5 रुपए में मिले और ये भी सस्ते में मिल गए, 8 रुपए वाले लोग। आवर्स वर्कड बाय ईच वर्कर, ईच वर्कर को अंडरलाइन कर देंगे। 120 घंटे काम किया ए कैटेगरी के लोगों ने, तो 120 इंटू 8 लोग अगर काम करेंगे तो 12 × 96, 960 घंटे काम होगा बेटा। उसके बाद 100, तो 100 इंटू 5, 500। और फिर 80 लोग अगर 6-6 घंटे काम करेंगे तो 8 × 6 48। आ रही बात समझ में? पक्का? तो ये आर समझ में आ गए। बीच में एक और चीज आएगी, क्या? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। बस अब सवाल में दे रखा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स, यानी अगर कोई बोले इनपुट कितना, जैसे टोटल स्टैंडर्ड इनपुट बोलते थे, वो तो हो गया 2000 घंटे। और यहां पे टोटल एक्चुअल इनपुट पूछूं तो 0, 6 और 8 14, 1 और 4 5 और 5 10 और 9 19। ये तो इनपुट की बात हो गई। आउटपुट कितना है हमारा? स्टैंडर्ड आउटपुट सवाल में दे रखा है 200 यूनिट का है। इतना करके 200 यूनिट बनाते हैं और एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 190 यूनिट। हाँ या ना? पैराग्राफ वो टेबल के नीचे दे रखा है, अगले पेज पे दिख गया? हाँ दिख गया? आ रहा है समझ में? यह हमें आउटपुट दे रखा था सवाल में, जो मैंने ऊपर साइड में लिख दिया। इनपुट आपको पता ही है। अब हमें सवाल में वेरिएंसेस निकालनी है। 5 वेरिएंस निकलते हैं, 6 निकलते हैं। लेबर में कितने निकलते हैं? 6। एक आइडल टाइम और आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, शुरू करें। देखो बेटा, सबसे पहले हम इन दोनों के वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, जब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? जब हम जैसे कोई भी है उसका फार्मूला क्या होगा सर? इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, क्योंकि आउटपुट है तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर, स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे। ठीक है, तो हमें तीनों के लिए निकालना होगा, ए बी और सी। तो स्टैंडर्ड आवर्स 1000, 500, 500, एक्चुअल आउटपुट 190 और ये 200। बेटा कैलकुलेटर लेके रेडी रहें। 190 डिवाइड बाय 200, 190 डिवाइड बाय 200, 190 डिवाइड बाय 200। आ रहा होगा समझ में?
चलो 5, 19 पंजे 85 हैं 950, 4 4 चौक 16, 3 4 7 28, 475 और ये भी हो जाएगा 475। सही है क्या? तो ये हो गया 950, 475 और 475। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के लिए एक और वर्किंग नोट्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में बस क्या हो जाता है, ये स्टैंडर्ड आवर्स बाकी सब वही रहता है, वो आउटपुट की बजाय क्या निकल जाता है, इनपुट लग जाता है। ठीक है, ए बी सी। हाँ, तो स्टैंडर्ड आवर्स 100 500 500 100 1000 500 500। इनपुट सर ये 1940 है, ये 2000 है। 1940 डिवाइड बाय 2000, 1940 डिवाइड बाय 2000, 1940 डिवाइड बाय 2000। सॉल्व करें। 5 5 चौक 20, 19 पंजे 95 और 2 970। तो 4 4 चौक 16 बचा 3, 4 8 32, 485 485 यही आएगा। 970 485 485 इनका टोटल लगा लो। 5 और 5 10, 1 और 7 8 8 16 8 24, हाँ लिख 2 9 11 4 15 4 19। ये दोनों हमेशा मैच होते हैं, मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया हुआ है। डन, क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये तो दो चीजें हो गई वर्किंग नोट। अब मेन आंसर निकालें। बताओ बेटा, जो सबसे पहला वेरिएंस होता है उसका नाम क्या होता है? सबसे पहला वेरिएंस होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे वर्कड आएगा या पेड आएगा? तो पहले बड़े वाला आना चाहिए। वर्कड का मतलब होता है जो ज्यादा होता है, पेड ज्यादा होता है, तो AHP आना चाहिए। ठीक है, पहले कौन से आते हैं? ये AHP। लेकिन ये उस सवाल में आते हैं जहां पे कोई आइडल टाइम हो। यहाँ कोई आइडल टाइम है ही नहीं सवाल में, तो जब आइडल टाइम नहीं है तो ना तो AHW की जरूरत है ना AHP की जरूरत है। आप चाहो तो याद करने के लिए कह सकते हो कि AHP होता है। ठीक है, क्या बेटा क्या बोल रहे हो? POW एक ही है इस सवाल में, मतलब दोनों चीजें सेम है। 1940 मतलब वही वैल्यू है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलो करें बेटा। तो मैं क्या कर रहा था, ABC के लिए सॉल्व करना है, तो वैसे सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो, फार्मूला आपको याद करवा दिया मैंने। स्टैंडर्ड आवर्स यानी 950 इंटू 3 माइनस 960 इंटू 2.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 475 इंटू 5 और ये कितना आ जाएगा? 500 इंटू 5 नहीं, हाँ 5। ये आ जाएगा 475 इंटू 10 और ये आ जाएगा 480 इंटू 8। बेटा सॉल्व कर लोगे आप लोग आराम से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यूसेज की जगह क्या नाम देते हैं हम इसको? एफिशिएंसी। इसमें आवर्स का डिफरेंस आता है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स कौन से वाले? पेड वाले, इनटू कौन आके पकड़ लेगी? स्टैंडर्ड रेट आके पकड़ लेगा। आ रहा है समझ? तो चलो ABC लिख देता हूं, AB। स्टैंडर्ड आवर्स 950 माइनस 960 इंटू स्टैंडर्ड रेट 3 रुपए। 475 माइनस 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए। उसके बाद 475 माइनस 480 इंटू में 10 रुपए। निकाल लोगे आंसर्स तो आप लोग? आ रहा समझ? नहीं आ रहा? तीसरा कौन सा बनता है बेटा हमारा? लेबर रेट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस की बजाय क्या बोलते हैं? रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट में से क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। कौन से? यहां पेड आ गए तो अब जो भी आएंगे वो कौन से आएंगे? वर्क। 2 बार पेड आ गए तो आगे अब कहीं भी और दिखेगा तो HW लगाना आप उसमें। ठीक है, तो कहाँ था मैं? अरे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। उसमें AHW है क्या फार्मूले में? AHW ही है। ठीक है, इसमें भी AHW होना चाहिए था। मैंने कल फार्मूले में शायद गलत लिखवाया, यहां पे भी क्या आएगा? AHW आएगा बेटा। आज तो आपको पता नहीं चल रहा भी इस सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा, क्योंकि ये यहां AHW आएगा और लेबर रेट वेरिएंस में क्या आएगा? AHP आएगा। इसमें P आना चाहिए।
कल के फार्मूले चेक करना एक बार, मैंने कहाँ W लिखवाया कहाँ P लिखवाया, चेक करना, करेक्ट करवाऊँ फिर। देखो बेटा कल वाले नोट्स को एक बार करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो मैंने P ही लिखवाया होगा, AHP एक्चुअल आवर्स पेड लिखवाया होगा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी W, यहाँ पे ये आपस में एक्सचेंज हो गए शायद हमारे वाले, है ना, POW वाले एक्सचेंज हो गए ना यहाँ पे हमारे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है चेक करो, नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ P लिखा है, यहाँ W लिखा है, और यहाँ पे ये W है नीचे। तो देखो बेटा एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बता दूं, लेबर एफिशिएंसी का ही पार्ट ये होता है, तो अगर यहाँ W है तो यहाँ पे भी W ही होगा। तो अब आप ऐसे याद रख लो कि लेफ्ट साइड को तो W है, ठीक है, समझ गए, और राइट साइड के फार्मूलों में क्या है, P है, ऐसे याद रख लो। तो ये लेफ्ट साइड का फार्मूला इसमें क्या आएगा, ये राइट साइड का इसमें क्या आएगा, P, और इस वाले में W और इस वाले में P आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये चीज आप कर लेंगे, और बाद में ये W माइनस P लिखेंगे, यानी छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे और ये आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैंने इसको P माइनस W लिखवा रखा है, फिर मैंने कहा कि पॉजिटिव आए तो भी नेगेटिव लिख देना। अब आप क्या करना है, इसको W माइनस P कर लेना, ठीक है। चलो तो हम लोग कहाँ थे बेटा, हम इस फार्मूले में वैल्यू रख रहे थे ABC, तो अभी मुश्किल नहीं है इस सवाल में, तो आसान है, बस मेरे को वैसे याद आ गया कि कल गड़बड़ हो गई कुछ। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट यानी 3 माइनस 2.5 इंटू AHP 960, फिर 5 माइनस 5 इंटू 500, और फिर कितना है ये स्टैंडर्ड रेट, 10 माइनस 8 इंटू में 480, निकाल लोगे बेटा, ठीक है। अब हम चौथा फार्मूला इसमें निकाल रहे हैं, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम तो इसमें है ही नहीं, आइडल टाइम ही नहीं है इसमें, तो ये निकलेगा ही नहीं। पांचवा पॉइंट कौन सा सर, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट में से माइनस कर देते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, A B और C। स्टैंडर्ड आवर्स 950 475, 950 475 475, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 970 485, 970 485 485, इन्हें मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट 3 5 10, सही है बेटा, ये हो जाएगा। उसके बाद छठा पॉइंट आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में पहले रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा और माइनस एक्चुअल आवर्स, क्योंकि अब ये राइट साइड का मतलब ये लेफ्ट साइड वाला आइटम है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, AHW आएगा, AHW इंटू लेबर स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए, ABC, ये है 970 485 485, 970 485 485, एक्चुअल वाले 960 500 480, 960 500 और 480, और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट यानी कि 3 5 10 से। तो जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे बेटा। डन, सॉल्व तो कर ही लोगे। तो फार्मूले याद करवाने के लिए बस ये मान लो कि आज प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा दी और इस बहाने हमारे वो फार्मूला सही हो गया। आप इसको करेक्ट जरूर कर लें, ठीक है। प्राइस W माइनस P, तो आप ये लेफ्ट के इस वाले को आप ये मान लो कि क्वांटिटी जहां आर्स होता है, ऐसे थोड़ी देर के लिए याद कर लो, ये ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। यहां पे हमने क्वांटिटी को आर्स पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, और क्वांटिटी का मतलब एक तरीके से वेट्स यानी कि वजन होता है या नहीं होता, यानी कि वेट W से होता है क्या, यानी जो क्वांटिटी से रिलेटेड वाले हैं, ये एफिशिएंसी क्या होता है, आर्स से रिलेटेड, यानी इनमें क्या आएगा W, और जो पैसे से रिलेटेड है, रेट का मतलब क्या होता है पैसा, समझ गए, कीमत, वो P से रिलेटेड है, यानी उनमें कौन सा आएगा AHP, ऐसे याद रख लोगे। वजन, ये वजन से रिलेटेड होते हैं, यानी समय से रिलेटेड, समय कितना दिया वजन W, और वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, तो यानी कि ये कितना हो गया P, ऐसे याद रख लो W माइनस P, कैसे भी करके याद रख लो बस आप लोग। चलिए सवाल तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2013 में आया हुआ है, सवाल नंबर 19 है, होमवर्क में दूंगा, अभी मैं करवाऊंगा नहीं। आओ ये देखो बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 19 है, सन 2013 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं सवाल में क्या लिखा है।
द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड द वीकली वेज रेट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, यहां पे ना आर के हिसाब से पैसा नहीं देते, सप्ताह वीक के हिसाब से। तो जहां जहां मैंने स्टैंडर्ड आवर्स लिखा है ना एच, वहां एच को डब्ल्यू बना देना। बस क्या लिख देना, आर्स की बजाय क्या लिख दोगे, वीक, एस डब्ल्यू। यहां पे आर एस एच की बजाय आर एस डब्ल्यू और ए एच की बजाय ए डब्ल्यू। बस घंटों की बजाय वीक वर्ड यूज करना है और कुछ नहीं है। आगे लिखा जॉब शेड्यूल कंप्लीटेड इन 30 वीक्स, 30 हफ्ते का समय मिला था। तो और रियल में कितने हफ्ते में कंप्लीट हुआ, ये 32 हफ्ते में कंप्लीट हुआ बेटा ये काम। तो ठीक है, यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। चलो मैं सवाल की टेबल बनवा देता हूं, आंसर तो आप लोग खुद कर ही लोगे, नीचे के फार्मूले तो आप लोग कर ही लोगे। (14.9) कितनी तरह की लेबर है बेटा इस सवाल में, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, है ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, बिना काम वाली लेबर। उसके बाद 75, 45 और 60 लोग थे, 75, 45 और 60 लोग थे। और जो रेट था वो था 60, 40, 30, रेट था 60, 40 और 30। ठीक है, एक्चुअल में जो लेबर थी वो भी 3 तरह की लेबर थी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। कितनी कितनी थी, 70, 30 और 80। ये 70 लोग थे, ये 70, 30 और 80 ना, 70, 30 और 80। आगे लिखा था 70, 50, 20 का इनका रेट है, बस सवाल में इतना ही लिखा था शायद, 70, 50 और 20 ये इनका रेट है। और हाँ, नीचे लिखा हुआ है कि एक्चुअल काम इन्होंने 32 घंटों में कंप्लीट किया, जबकि स्टैंडर्ड टाइम जो था वो 30 घंटे का था। ठीक है, 30 घंटे का टाइम मिला था, यानी जो स्टैंडर्ड आवर्स थे वो कितने से मल्टीप्लाई करके लिखूं, 30 से। और एक्चुअल में कितना टाइम लगा, 32, तो एक्चुअल आवर्स पे कितना लिखूं, 32 से मल्टीप्लाई करके। क्या एक्चुअल में 32 लगे और स्टैंडर्ड टाइम 30 घंटे का था इन लोगों का। तो हर बंदे को 30 घंटे दिए, तो 75 लोगों को कितने घंटे मिल गए होंगे बेटा, 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, है या ना, 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13 और 60 दिया 180, हाँ या ना बेटा, आ रहा समझ। रियल में इन्होंने 32 घंटे लिए, यानी कि 0, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 30। तो 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 0, 8 दूनी 16, यहाँ से लगी 1, 8 तिया 24 और 1 25। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे मैंने 32 घंटे से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया। चलो, तो टोटल अगर स्टैंडर्ड इनपुट पूछा जाए कितने घंटे का इनपुट था, 0, 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 3 4 और 8 12, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5। यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 10 और 6 16, 1 और 5 6 और 9 15 और 2 17, 1 और 2 3 और 2 5। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, पक्का। चलो, और सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है। जब सवाल में आउटपुट गिवन ना हो तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी कितना लेते हैं, 1, और एक्चुअल आउटपुट भी कितना लेते हैं, 1, हाँ या ना। तो हाँ बोलो बोलो बोलो, ये 5 5 10, 1 और 2 3 और 3 4 और 8 12 ही तो आएगा, 1 और 2 3 और 1 4, सही है, 5200, सही है सही है। ठीक है, चलो बेटा जरा देखो, जब ये भी 1 है, ये कैसे निकलेगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, कितना कितना, 2250, 1350, 5 5 10, 1 और 2 3 और 3 4 और 8 12 ही तो आ रहा है, 1 और 2 3 और 3 1 और 3 और 3 4 बोल रहा हूँ, 3 और 3 6 और 8 14, यहाँ से लगी 1 और 2 3 और 2 5 5400 आएगा। ठीक है, मैं 4 बोल रहा था बार बार उसको। हाँ, इनटू में बेटा मल्टीप्लाई भी 1 से, डिवाइड भी 1 से, मल्टीप्लाई भी 1 से, डिवाइड भी 1 से, और 1800 मल्टीप्लाइड भी 1 से, डिवाइड भी 1 से। तो ये एग्ज इट इज वही की वही फिगर्स आ जाती है। मैंने कल भी बताया था, जब आउटपुट ना दे रखा हो तो यही सेम निकल के आता है। लेकिन ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, बिल्कुल वही तरीका बेटा, कुछ भी नया नहीं सिखा रहा। आप लोगों को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इसकी। 1350 और 1800, इसमें इनपुट वाला लेना होता है, यानी कि 5400 तो नीचे रख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 5760 से। हेल्प करोगे मेरी, करो। 3 कम 3 बचा 2, 3 27, 1920
बताओ, सॉरी, बोलो बोलो बोलो। 2399 को 2400 कर सकते हैं, और बोलो। वन 14, ठीक है, चलो 1440 है ना। तो यहाँ पे क्या रख दूँ, 2400, फिर 1440 और फिर 1920। तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 2 6, 9 और 4 13 और 4 17, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये टेबल बन चुकी है, आगे मुझे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटो सेम वही है जो आपने इस सवाल में देखा। हाँ बोलो आगे। ठीक है, मैं ऐसे हटा देता हूँ ताकि फार्मूले में आप लोगों को इसकी दिक्कत ना आए। ये पिछले वाले की वैल्यूज हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वो वीक कर लो, चलो ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या कर दोगे, स्टैंडर्ड आवर्स की बजाय स्टैंडर्ड वीक्स, स्टैंडर्ड वीक्स, रिवाइज स्टैंडर्ड वीक, यहाँ पे भी वीक, यहाँ पे भी वीक, यहाँ पे भी वीक, ये भी वीक। डन, आवर्स की बजाय वीक लिख देना बस। डन, चलो ठीक है, इसकी फोटो ले लेते हैं, आप कंप्लीट कर लेना। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 30 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 29 तो काट दो, छोटा सा सवाल था। एग्जाम्पल 30 देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो एग्जाम्पल नंबर 30 में लिखा है कैलकुलेट द लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दो तरह के लेबर है हमारे पास, स्टैंडर्ड वेज ग्रेड ए और ग्रेड बी। 90 और 60 लोग काम कर रहे हैं। ग्रेड ए में जो लेबर है वो है 90 लोग, और ग्रेड बी में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है सवाल में, लिखा है ये लोग 2 रुपये और 3 रुपये रेट के से काम करते हैं, यानी कि इनका रेट 2 है, इनका 3 है। और क्या लिखा हुआ है सवाल में, कह रहे हैं एक्चुअल में जो वेजेस दिए वो 80 और 70 लोगों को दिए। ए में 80 लोग बुलाए, बी में 70 लोग बुलाए। ठीक है, और इनको रेट दिया घंटे के हिसाब से 2.5 रुपये और 2 रुपये, 2.5 रुपये और 2 रुपये का एक्चुअल आवर्स, और यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है बेटा, चलो ये सवाल में गिवन था, और नीचे लिखा था बजटेड टीम आवर्स 1000 घंटे है। पूरी टीम का जो बजटेड आवर्स है वो है 1000, और जो एक्चुअल है वो कितना है, 900 घंटे। बजटेड टीम आवर्स यानी कि 1000 घंटे का तो ये है, और इनका कितने घंटे है बेटा, 900 घंटे है ना, ये लिखा हुआ है। हाँ नहीं इतना, यानी कि इन लोगों को 1000 घंटे का टाइम दिया जाता है हर बंदे को। पूरी टीम को बोला कि आप 1000 घंटे मिलके काम करो। बजटेड टीम आवर्स यानी आपकी पूरी टीम को क्या बोला, आप कितने घंटे मिलके काम करो, 1000 घंटे काम करो पूरी टीम। तो क्या, नहीं 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 नहीं, अभी भी वही है। 90 लोग अगर 1000 घंटे एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितने घंटे काम हो गया, 90,000। और 60 लोग अगर 1000 घंटे काम करेंगे तो 60,000, जबकि एक्चुअल में 900 घंटे दिए। तो 8 नीम 72,000 और 7 नीम 63,000। ठीक है, और क्या दे रखा है, कहां गया, ग्रोस प्रोडक्शन जो है वो 5000 यूनिट था। स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 20% है, एक्चुअल लॉस 900 यूनिट्स का है। ठीक है, एक्चुअल लॉस 900 यूनिट्स का हुआ, प्रोडक्शन कितना था, 5000 यूनिट का। तो यानी कि यहां पे जो स्टैंडर्ड आउटपुट था वो कितना होना था, 5000। लेकिन वो कहते हैं कि क्या बेटा, आउटपुट तो यूनिट्स में होता है, आवर्स में नहीं होता, आउटपुट यूनिट्स में होता है। 5000 यूनिट से स्टैंडर्ड लॉस था 20%। स्टैंडर्ड लॉस का मतलब बेटा 5000 यूनिट्स में से हमें पता है कितना परसेंट बोल रहा हूं, 20%, यानी कि 1000 वेस्ट हो जाएंगे तो आउटपुट कितना होना चाहिए था फाइनल, 4000। लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल लॉस 900 हुआ। तो एक्चुअल लॉस का मतलब एक्चुअल आउटपुट कितना निकला होगा, 5000 माइनस लॉस कितना हुआ, 900। तो यानी एक्चुअल आउटपुट कितना निकला, 4100 यूनिट। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही, हाँ या ना। बस अब सवाल आपका नॉर्मल सवाल है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे इनपुट निकाल दो। इनपुट कितना है, 1.5 लाख,
यहाँ पे इनपुट कितना है, 3 और 2 5, 7 और 6 13, 1,35,000 करें स्टैंडर्ड आवर्स। बेटा ये कैसे निकालोगे, ए और बी पहले तो लिख लोगे क्या, 90,000 60,000 इंटू आउटपुट इसमें 4,000 है, उसमें 4,100 है, तो आउटपुट वाला एक्चुअल वाला ऊपर आता है, स्टैंडर्ड वाला नीचे आता है। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बताओ। बताओ 9, ठीक है, 6,1, तो ये हो गया 92,250 और ये हो गया 61,500 और ये कितना हो गया बेटा 54,000। तो बस इस सवाल में जो समझने वाली बात थी वो ये आउटपुट वाली बात थी बेटा, ठीक है, कि हम जो आउटपुट बनाते हैं वो 5,000 यूनिट होता है जिसमें से स्टैंडर्ड लॉस 20% है, तो स्टैंडर्ड वाले में 20% कम करेंगे यानी कि 1,000, एक्चुअल वाले में उन्होंने एक्चुअल लॉस दे रखा है 900 यूनिट है, तो 900 कम किया तो यानी प्रोडक्शन कितना निकला 4100, तो यहाँ पे 4100 और 4,000 आ गया। इनपुट वाला तो खेल आपको पहले से ही पता है, तो ये आंसर आपका इससे मैच होना चाहिए, 1 और 4 5, 8 और 5 13, ये दोनों मैच हो रखे हैं। अब ये टेबल एक नॉर्मल टेबल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14.30 पक्का, ठीक है, हो गया ये सवाल भी। चलो 29 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 के बाद है, ये आप लोग कर लेना सब, है ना, या मैं करवाऊं बोर्ड पे। 30 के बाद 31, क्या बेटा, नहीं 31 भी चाहे तो काट दो, वैसे तो 31 काट दो, चलो थर्ड ईयर में जाओगे तो करवा दूंगा, सेम ऐसे ही सवाल है वैसे। 31 32 आरयू बीकॉम 2011 में आया हुआ है, तो 32 कर लेते हैं, ठीक है, इसमें शायद आइडल टाइम है आप लोगों का, हाँ इसमें लिखा तो हुआ है आइडल टाइम, तो इसका मतलब होगा आइडल टाइम। करें तो एग्जाम्पल नंबर 32 कर रहे हैं, इसकी फोटो ले लेते हैं। चलो बेटा फाइनली एक क्वेश्चन देखते हैं आइडल टाइम का। एग्जाम्पल नंबर 32 में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर 15 आवर्स पर यूनिट एंड 20 आवर्स पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स बनाने के लिए, ये अलग ही सवाल है थोड़ा सा, प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 15 घंटे चाहिए होते हैं, जबकि प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होते हैं, 20 घंटे चाहिए होते हैं। बोथ प्रोडक्ट्स रिक्वायर आइडेंटिकल काइंड ऑफ लेबर, दोनों में एक ही तरह का बंदा काम कर सकता है, उससे चाहे प्रोडक्ट एक्स बनवा लो चाहे प्रोडक्ट वाई। एक्स बनाओगे तो 15 घंटे लेगा वो एक प्रोडक्ट बनाने में, वाई लोगे तो 20 घंटे लेगा बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है बेटा, यही लिखा हुआ था इस पेज पे। तो आगे क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड वेज रेट पर आर इज 5, जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए प्रति घंटे का रेट है। इन द ईयर 2017 10,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ वाई वर मैन्युफैक्चर्ड। बेटा ध्यान से सुनेंगे, यहां पे लेबर नहीं है, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये क्या है, प्रोडक्ट एक्स के लिए यूज हुई लेबर और प्रोडक्ट वाई के लिए। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं यहां 2 टेबल बना दूं, एक टेबल प्रोडक्ट एक्स के लिए और दूसरी टेबल प्रोडक्ट वाई के लिए, ऐसे मान लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाई के लिए भी जो स्टैंडर्ड रेट है लेबर का वो तो 5 रुपए ही है, लेबर तो वही काम कर रही है। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, 10,000 यूनिट एक्स की बनाई और 15,000 यूनिट हमने वाई की बनाई। एक्स की तो कितनी यूनिट बनाई, 10,000, और वाई की कितनी यूनिट बनाई, 15,000 यूनिट्स हमने बनाई। द टोटल ऑफ लेबर आवर्स एक्चुअली पेड वर 4,50,500। कह रहे हैं इन दोनों को बनाने के लिए जो हमने टोटल लेबर को कॉस्ट दी वो कितने रुपए दिए बेटा, 4 लाख कितना दिया, 50,500, 4,50,500 टोटल कॉस्ट आई लेबर को दी, जो 4,50,500 रुपए का खर्चा हुआ। एंड द एक्चुअल वेज बिल कम्स टू 23, लेबर आवर्स इतने थे, टोटल जो लेबर आवर्स लगे वो इतने थे, और जो लेबर को कॉस्ट लगी वो कितने रुपए थी, कॉस्ट अगली लाइन में लिखिए 23 लाख रुपए की। कितने रुपए की, 23 लाख की। ये एक्चुअल डाटा दे रखा है,
ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स 12,000 घंटे पेड एट द रेट 7 पर आवर। ये सवाल करवाऊं नहीं करवाऊं, ये भी है ना, जैसे मैंने आपको पीछे एक सवाल छुड़वाया था, ये वैसे ही सवाल है। मैंने आप लोगों को ना मटेरियल का एक सवाल छुड़वाया है अभी जस्ट, मैंने कहा था 2-3, क्या नहीं आज ही छुड़वाया, एग्जाम्पल नंबर 31 ही छुड़वाया, इनफैक्ट 31 इसी लेबर का ही सवाल था। 31 जैसे छुड़वाया वैसे ही 32 है, इसे छोड़ दो, फिर ये 3 रेट का सवाल है, आप परेशान हो जाओगे। 32 छोड़ दो, अब 30 कौन सा आ रहा है, 33 आ रहा है। 33 तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप भी कर लेंगे। 33 देख लेते हैं बेटा, इस सवाल को भी छोड़ दो, आप रहने दो, ठीक है। 32 छोड़ दो, अब कौन सा आ जाओ, 33 पे आ जाओ। देखो बेटा 33 में क्या लिखा है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड फॉर बोथ डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। ग्रोस वेजेस पेड लिखा है 28,700, वेजेस पेड, पेड का मतलब इतने रुपए आपने पे किए, कितने, 28,700 रुपए खर्च किए हैं, और 24,301 रुपए, पेड का मतलब इतने रुपए पे किए हैं आपने, ये एक्चुअल बारे में बात चल रही है। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, 8,640 घंटे और 6,015 घंटे, ये स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड दे रखे हैं। और क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट जो था वो 3 रुपए और 3 रुपए 40 पैसे का था, स्टैंडर्ड रेट था 3 रुपए का और 3 रुपए 40 पैसे का। और क्या दे रखा है, एक्चुअल आवर्स वर्कड है 8,200, एक्चुअल में जो आवर्स हैं वो है 8,200 घंटे और 6,395 घंटे, हाँ या ना। पहली बात तो सवाल में आउटपुट गिवन नहीं है, जब सवाल में आउटपुट गिवन नहीं होता है तो ये भी 1 होता है और ये भी 1, और जब ये दोनों 1 होते हैं तो यही वैल्यू यहां आ जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड 1 से ही होना है, तो वही की वही वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, रिवाइज्ड अभी निकाल लेंगे। रेट कैसे निकलेगा, सर हमने इतने रुपए खर्च किए इतने घंटों के लिए, तो रेट कितना रहा होगा, निकाल लो, 28,700 डिवाइड बाय 8,200, 3 रुपए 50 पैसे। आ रही है बात समझ में। और 24,301 रुपए खर्च किए थे, डिवाइड बाय 63,95, 3 रुपए 80 पैसे। ये बात समझ आई या नहीं आई। बस अब क्या बच गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। कैसे निकलेगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, सर ये दो चीजें मान लो ए है और बी है, ए और बी 8,640 6,015, इनका टोटल 5 4 और 1 5 6 8 6 14,615, इनका टोटल 5 9 2 3 5 8 6 14,595, तो 14,595 14,595 डिवाइडेड बाय 14,655 14,655, बताओ। मैं करूं, ऊपर वाला तुम कर लो, नीचे वाला मैं कर लेता हूं। 6,015 मल्टीप्लाइड बाय 14,595 डिवाइड बाय 14,655, ये आ गया 5,990, 5,990, 0.5 कर दूं, 8605, तो राउंडेड ऑफ कर लिया करो बेटा इन चीज़ों को, तो ये हो जाएगा कितना, 14,595, जो कि इसके बराबर होना चाहिए। अब ये नॉर्मल टेबल बन गई, अब तो आप निकाल ही लोगे इसको भी, तो ठीक है कि हाँ बोलो बोलो बोलो। ये पेड वैल्यू दे रखी थी, इसी के बलबूते हमने ये निकाला। पेड का मतलब हमने इतने रुपए पे किए, तो इसी से हमारी एक्चुअल रेट निकलेगी, आवर्स से डिवाइड करके, डिवाइड बाय आवर्स इक्वल्स टू रेट, हाँ या ना। मैंने 28,700 रुपये पे किए 8,200 घंटों के लिए, इसका मतलब रेट कितना रहा, 3.5 रुपये का, डिवाइड करके निकाला। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा, पक्का। तो ये हो जाएगा अब सवाल पूरा, सारे वेरिएंसेस निकाल देना, बिल्कुल बेसिक सी बात चल रही है इसमें भी। ये था 33 नंबर। अब चैप्टर का लास्ट 34 फालतू क्वेश्चन है, जरा सा ये आप देख रहे होंगे एक पेज पे इतने से ही है 34, तो आप इसको भी काट दो, ये 20 मार्क्स का लायक क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे शुरू हुआ है, ये इतने में एक खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये काम का नहीं है, ये प्रूव करने वाला सवाल होता है, जैसे प्रूव करने के जो होते हैं ना उस तरीके से एक सवाल है, तो ये भी काट दो। हो गया हमारा। चलो, कोई आइडल टाइम पे अच्छा सवाल कोई मिला ही नहीं, तुम्हारी बुक में अगर आएगा तो तुम्हें अलग से करवा दूंगा, या तो फिर बाद में, या आप पीछे से अगर कुछ लेबर के सवाल करना चाहो तो पीछे से 1-2 सवाल दे देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 आप कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं, 22 और 23
ये 2 सवाल आप लोग होमवर्क में कर लेंगे पीछे से। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 पीछे से, है ना? क्या मैं बताता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।